हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरा चैनल में जो वीडियो में डालता हूँ आप लोग को कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स करके बताइए। और लास्ट वीडियो में मैं जैसे बोला कि एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या क्वेश्चन आंसर आएगा, सही है। और उसका ऊपर मैं वीडियो बनाया, आप लोग ऑलरेडी वो वीडियो नहीं देखा है तो अब जाके चैनल में वीडियो ऑप्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिए, सही है। आज मैं बताऊँगा कंस्ट्रक्शन के लिए। देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में जो इलेक्ट्रिशियन होता है, दोनों का काम बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग तरीक़ा से होता है। तो उसमें मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ कि आप लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चॉइस कर रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या क्वेश्चन आंसर आएगा इंटरव्यू में। 10 क्वेश्चन में बोलूँगा, तो वो 10 क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है या 10 क्वेश्चन का ऊपर आप लोग प्रिपरेशन हो गया, तो आपको कोई भी कंपनी सीनियर इलेक्ट्रिशियन से रिजेक्ट करेगा नहीं। और सीनियर इलेक्ट्रिशियन में जब आप चला जाएंगे तो आपको अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलेगा और काम करने के लिए आपको मज़ा आ जाएगा, सही है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन को पहले आपको मालूम है वो फिटर जैसा काम करना पड़ेगा, उसको फील्ड में हर चीज़ मालूम होना चाहिए। नया इंस्टॉलेशन का काम होता है तो उसके ऊपर उसका रिलेटिव कोई भी क्लाइंट उसको क्वेश्चन आंसर करेगा, सही है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर 1 में आपको पहले पूछेगा लाइटिंग का पाइप का साइज़ कितना है। जो लाइटिंग आप लोग पाइपिंग करेगा, वो जीआई हो या पीवीसी हो, आपको पूछेगा। तो आप बोलने का कि लाइटिंग के लिए गल्फ कंट्री में जो हमारा यूएई का अंदर जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है हमारा 20 mm पाइप। 20 mm का वो जीआई हो या हमारा पीवीसी हो, वो लाइटिंग के लिए हम लोग पाइपिंग करता है, यूज करता है, सही है। सेकंड में पूछेगा कि पावर के लिए कितना। पावर के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड है, हम लोग जो एक सर्किट हम लोग खींचता है तो पावर का 4 mm वायर का उसका पाइप का जो साइज़ है वो हमारा 25 mm है, सही है। बाकी आदमी काम का जगह का ऊपर वो उसका हिसाब से चेंज करेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जो ड्राइंग में होता है, उसका ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, जो पाइप है पावर का वो हमारा 25 mm का साइज होता है, सही है। उसका बाद में आपको पूछा जाएगा आपको कंटेनमेंट का बारे में क्या मालूम है। कंटेनमेंट बोलेगा तो हम लोग ट्रे, ट्रिंकिंग, इसको हम लोग बोलता है, पाइपिंग इसको हम लोग बोलता है। तो ट्रे का काम आपको मालूम है, ट्रे में क्या क्या साइज होता है। देखिए, हमारा ट्रे तो बहुत छोटा साइज भी है, 50 mm से लेकर हमारा 100 mm और 225, 300 और 450, ऐसा हिसाब से ट्रे का साइज़ हमारा बहुत साइज़ है। आप उसमें से 2-4 साइज़ बोलने का कि ट्रे का साइज़ ये आता है। ट्रैंकिंग का साइज़ क्या आता है, हमारा ट्रैंकिंग का 50 mm से लेकर 75 का mm का भी ट्रैंकिंग है, 100 का भी है, 150 का भी है, 200 का भी है, वो हिसाब से 300 उसका साइज़ में भी बहुत सारा है, सही है। और कंपार्टमेंट का ट्रैंकिंग क्या होता है, कंपार्टमेंट का ट्रैंकिंग ये होता है कि एक ट्रैंकिंग का बीच में पार्टीशन करके वो ट्रैंकिंग बनता है। जैसे हम लोग वो भी हर साइज़ का है, जैसे हम लोग 100 का बोल सकता है, 75 का बोल सकता है, 200 का बोल सकता है, 300 बोल सकता है, वो किसके लिए हम लोग यूज करता है। तो आप उधर ही बोलने का सर एक इलेक्ट्रिकल रूम में एक ट्रैंकिंग जा रहा है तो कंपार्टमेंट इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। 2 अलग अलग ट्रैंकिंग नहीं डाल के एक ही ट्रैंकिंग के अंदर हम लाइटिंग का सर्किट और पावर का सर्किट वो दोनों लेके जाके एक ही डीबी में, क्योंकि ये हर जगह पे सेपरेट पावर और लाइटिंग का डीबी अलग नहीं रहता है। एक एक जगह पे क्या होता है, एक ही डीबी का अंदर हम लोग को इलेक्ट्रिकल का जो पावर है और लाइटिंग है दोनों सर्किट आता है। तो उसी जगह पे हम लोग कंपार्टमेंट ट्रैंकिंग करता है। एक ही ट्रैंकिंग करेगा तो स्पेस कम पे हमारा काम हो जाएगा, सही है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। और बोलेगा 3 फेज और सिंगल फेज में क्या अंतर है। देखिए, 3 फेज जो है हमारा 440 वोल्ट है, फेज टू फेज हम लोग चेक करेंगे। लेकिन जो सिंगल फेज है हम लोग फेज न्यूट्रल चेक करेंगे। फेज 3 फेज के साथ देखिए हम लोग एक फेज के साथ एक न्यूट्रल, फिर एक फेज के साथ फिर न्यूट्रल, फिर एक फेज के साथ न्यूट्रल। न्यूट्रल हमारा कॉमन रहता है, फेज हमारा अलग रहता है, आर वाई बी रहता है, सही है। तो इस हिसाब से आप बोलने का कि इसमें अंतर यही है। ये सिंगल फेज है, इसका वोल्टेज 220 से 230 आएगा। और ये जो हमारा 3 फेज है ये हमारा 400 से 415, 420 ऐसा हम लोग वोल्टेज मिलेगा, सही है। इतना ही बोल सकते हैं, ज़्यादा आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। इतना ही बोलेगा उसको, आपको कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन के लिए वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको सिलेक्ट करेगा। उसका आगे हम जाएंगे 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछेगा आपको मेगर आपको मालूम है, मेगर कैसे करता है, मेगर क्या है। आप बोलने का कि सर हमारा मेगर हमारा हर वायर जो वायरिंग हम लोग कर लेता है, वायरिंग के बाद हम लोग उसको मेगरिंग करता है कि वो हमारा जो इंसुलेशन टेस्ट जो हम लोग वायर खींचा उसका जो इंसुलेशन होता है, उसका जो प्लास्टिक का जो उसको ऊपर में स्लीव होता है, कवर होता है, वो डैमेज हो गया नहीं हो गया, और हमारा वायर का जो वैल्यू है कितना करंट वो लोड ले सकता है, उसका कैपेसिटी चेक करने के लिए हम लोग इंसुलेशन टेस्ट हम लोग करता है, सही है। उसी को हम लोग आईआर टेस्ट व मेगर टेस्ट हम लोग बोलता है। इतना ही आप बोलेगा तो वो समझ जाएगा। उसके बाद में कंटिन्यूटी टेस्ट क्या बोलते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट बोलेगा तो कंटिन्यूटी टेस्ट हम लोग इसके लिए करता है कि हमारा जो वायर है उसका डीबी का साइड और इधर उसका फील्ड का साइज सेम वायर आया नहीं आया बोल के उसको हम लोग चेक करने के लिए, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसका कंटिन्यूटी चेक करता है, सही है। ये आप लोग बता सकता है।
फिर बोलेगा वायर का साइज़ बताइए, लाइटिंग के लिए क्या वायर है और पावर के लिए क्या वायर है, और केबल का भी साइज़ उसके साथ में बताइए। आप बताएंगे कि सर वायर के लिए हमारा नॉर्मली जो स्टैंडर्ड वायर साइज़ है यूए में वो हमारा 2.5 है हमारा लाइटिंग के लिए, और 4 mm है हमारा पावर के लिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है। और बाकी जो हमारा एमसीबी का जो एम्पियर का हिसाब से, जैसे हम लोड आगे फ्रिज है या बड़ा ओवन है या हमारा गीज़र है, तो उसके लिए हम लोग जो वाटर हीटर है उसके लिए हम लोग को हाई वोल्टेज हाई एम्पियर के लिए हम लोग को जो हमारा 20 एम्पियर से ज़्यादा हमारा लोड रहेगा तो हम लोग उसको 6 mm वायर हम लोग यूज करेंगे, सही है। और बाकी जगह पे हम लोग हमारा 16 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी रहेगा वो हम लोग उसको 4 mm में यूज करेंगे। ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि 20 हम लोग को 20 एम्पियर का जो लोड रहेगा उसको हम लोग 4 mm में वायर में नहीं चला सकता है, लेकिन इधर का एक सेफ्टी के लिए एक स्टैंडर्ड है लोग मेंटेन कर रहा है जी, उसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा, सही है। उसका बाद में आप लोग केबल साइज़ पूछेगा। केबल साइज़ बोलने का सर केबल तो हमारा 1.5 से भी लेकर जो आर्मर केबल है हमारा वो 3 कोर का होता है, 4 कोर का भी होता है, 2 कोर का भी होता है, वो हिसाब से हम लोग बता के जाएंगे। हमारा जैसे 4 mm है, 2.5 है, 4 mm है, 6 mm है, 10 mm है, 16 mm है, उसके बाद हमारा 25 mm है, 35 mm है, 50 mm है। इसका हिसाब से आपको पूरा बोल के जाना चाहिए, 150, 240 और उसके बाद 300, ये हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। ग्लैंड का साइज़ पूछेगा तो हर एक ग्लैंड का साइज़, जैसे हम लोग को 35 का केबल यूज कर रहा है उसमें हम लोग को 25 का हमारा 32 का हमारा उसका ग्लैंड साइज आएगा। तो ये हिसाब से आपको बता के जाना पड़ेगा कि हमारा जो भी केबल है उसका साइज़, उसका ग्लैंड का साइज़ क्या क्या होगा। 2-4 आप बताएगा तो हो जाएगा, सही है। उसका बाद में आप बताने का डीबी इंस्टॉलेशन मालूम है बोले के पूछेगा तो डीबी इंस्टॉलेशन मालूम है, कौन सा हाइट में लगाता है डीबी वो आपको पूछेगा। देखिए स्टैंडर्ड हाइट जो है हमारा वो 185 है, 180 है, मतलब 1800 mm में हम लोग डीबी का टॉप होना चाहिए। जैसे हम लोग डीबी लगाएंगे उसका जो टॉप है वो हमारा एफ लेवल जो फ्लोर है उसी में से हमारा 180 या 1800 mm उसका हाइट होना चाहिए। उससे ज़्यादा हाइट होगा तो हम लोग डीबी में मेंटेनेंस काम करने के लिए या डीबी कभी भी उसको चलाने के लिए, जैसे डोर ओपन करेगा या कुछ काम करेगा वो दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए उसका स्टैंडर्ड हाइट 180 या 1800 mm में फिक्स किया गया है, सही है। उसका बाद में आपको पूछेगा 9 में ईयरथिंग का काम मालूम है क्या। ईयरथिंग जो होता है हमारा बिल्डिंग के लिए, हमारा जो एमसीबी ब्रेकर है, जो भी हमारा करंट है, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज करंट है वो ईयरथिंग का थ्रू ग्राउंड हो जाता है। और हमारा जब हम लोग ईयरथिंग के साथ काम करता है तो एमसीबी ब्रेकर किधर भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारा उधर हमारा एमसीबी को ट्रिप करके, हमारा ईएलसीबी को ट्रिप करके हमारा पावर को स्टॉप कर देते हैं, जिस वजह से कुछ बड़ा एक्सीडेंट हमारा होता नहीं है। और ये जो हमारा जो ओम्स होता है उसका बोलेगा कि जो ग्राउंड हम लोग करता है, लाइटिंग प्रोटेक्शन करता है, उसका ओम्स कितना है। देखिए ओम्स उसका है हमारा 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक ही होना चाहिए, लेकिन जो अच्छा है स्टैंडर्ड का वो क्वालिटी जो होता है वो हमारा 87 हमारा ओम्स होता है, सही है। तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा। उसका बाद में उसको आपको थोड़ा और भी बताएगा कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल का ऊपर इतना बता दिया, फिर आपको पूछेगा ईएलबी का ऊपर बताइए, ईएलबी में क्या क्या सर्विस आता है। आप बोलने का ईएलबी में सर हमारा बीएमएस आएगा जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और जो हमारा फायर अलार्म सिस्टम, उसके बाद डाटा इंटरनेट आएगा जो वाईफाई लगाने के लिए, कैमरा लगाने के लिए, तो इसका ऊपर ये सर्विस है। उसको बोलेगा उसमें क्या आपका क्या काम है। हमारा काम है पाइपिंग करना और केबल पुलिंग करना। तो पाइपिंग क्या है, पाइपिंग करने के लिए हम लोग को जितना भी लो वोल्टेज काम है, जो लो वोल्टेज का डिपार्टमेंट चला गया, जैसे हमारा बीएमएस हो गया, फायर अलार्म हो गया, डाटा हो गया, उसके लिए हमारा पाइप का जो साइज है स्टैंडर्ड साइज 25 mm है, उससे कम से नहीं होता है। उससे कम डाल के हम लोग वायर ले सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है। जो कंसल्टेंट का स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो हिसाब से हम लोग करेंगे। और जो यूए का स्टैंडर्ड है वो 25 mm। आपको बोलेगा डाटा का कंडक्ट करने के लिए कितना साइज पाइप चाहिए, तो आप बोलने का डाटा का कंडक्ट के लिए 25 mm चाहिए, फायर अलार्म का भी 25, बीएमएस का भी 25, इसका पाइप का साइज बोलने का। और उसके बाद बोलेगा हम लोग केबल पुलिंग करेंगे। फायर में क्या केबल आप लोग यूज करता है, बोलेगा FB हम लोग 200 का केबल यूज करता है, वो अच्छा ज़्यादा फायर प्रूफ है। जो हम लोग नॉर्मल थोड़ा आग जलने के टाइम पे वो केबल डैमेज नहीं होएगा, वो केबल हम लोग ज़्यादा यूज़ करता है। जो हमारा स्मोक डिटेक्टर है या हमारा जो भी आरएम है, अलार्म है, उसका जो मॉड्यूल है, उसके सब के लिए हम लोग वो केबल यूज करता है, सही है। तो इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा और भी जानकारी लेना चाहिए। ब्रेक ग्लास क्या होता है, पुश बटन क्या होता है, अलार्म क्या होता है, बेल क्या होता है, उसके ऊपर आप लोग थोड़ा और भी जानकारी रखना चाहिए। तो ये फायर अलार्म का। बीएमएस में क्या होता है, बीएमएस में बोलने का सर जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे हमारा थर्मोस्टेट हो गया, हमारा एसी चल रहा है, जो भी हमारा बिल्डिंग के अंदर जो भी हम लोग को एक्टिविटी है, जो भी सर्विस है, उसको सब मैनेज करेगा
BMS एक कंट्रोल रूम होता है, उसी का थ्रू वो हर चीज़ देखता है, हर चीज़ को ऑपरेट करता है। सही है, तो ये आप बताने का। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है आप लोग बोलेगा तो सर एक्सेस कंट्रोल ये है, हमारा जो डोर है वो डोर को हम लोग नॉर्मली ओपन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को उसका सिक्योरिटी सिस्टम का थ्रू हम लोग का काम होता है, जो सैक्स डोर का उसको हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम बोलता है कि उसका कार्ड का थ्रू हम लोग ऑथोराइज पर्सन ही उसमें जा सकता है, नहीं तो दूसरा आदमी। डोर नॉर्मल डोर जैसा नहीं है, कभी भी हम लोग पुश करेंगे तो वो खुल जाएगा, तो वो हमारा कार्ड का थ्रू खोलता है। एक साइड कार्ड रीडर लगता है, एक साइड पुश बटन लगता है। हमेशा अंदर का साइड पुश बटन लगता है कि रूम का अंदर आदमी जो जाएगा उसको कार्ड रिक्वायर ज़रूरत नहीं है, कार्ड का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर से वो अंदर आएगा उसको कार्ड ज़रूरत है। सही है, ऐसे थोड़े थोड़े आप बता देगा तो वो आपको समझ आएगा। क्यों ज़्यादा टेक्निकली आपको पूछेगा नहीं। कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए इलेक्ट्रिशियन को टेक्निकली क्वेश्चन आंसर नहीं आता है। जो फीटर लाइन होता है, जो इंस्टॉलेशन का होता है, नया काम होता है, उसका ऊपर ही बात करता है। सही है, तो उसका बाद आपको बोलेगा कि आपको डीबी ड्रेसिंग मालूम है। डीबी ड्रेसिंग मालूम है तो कैसे करता है, क्या क्या उसमें चाहते हैं। डीबी ड्रेसिंग में हम लोग को जो सामान चाहिए वो हम लोग को फेरोल चाहिए, और हम लोग को स्लीव चाहिए, केबल टाई चाहिए, और क्लिपिंग टूल्स चाहिए, और टूल्स स्क्रूड्राइवर, टेस्टर, माइनस, प्लस। और उसके बाद हमारा जो कलर कोड का जो टेप होता है वो भी चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग बताने का कि डीबी ड्रेसिंग हम लोग को मालूम है और मालूम भी होना चाहिए। कैसे करेगा, शेड्यूल का थ्रू करेगा। जो शेड्यूल आएगा डीबी का शेड्यूल, उसी का हिसाब से जिसमें आर सर्किट दिया उसमें आर सर्किट हमको लगाना है, जिसमें वाई सर्किट दिया वाई सर्किट लगाना है। तो आर वाई बी का थ्रू जैसे जैसे हमारा पॉइंट में सर्किट गया है वो हिसाब से हम लोग MCB ब्रेकर का साथ मैच करके उसको लगाना है। ऐसा नहीं है कि किचन हीटर के लिए हमको जो सर्किट दिया है हम दूसरा MCB का साथ लगा दिया। और आपको और भी एक बात बोलेगा कि देखिए हमारा जो रिंग सर्किट है वो क्या है और क्यों करता है। देखिए रिंग सर्किट जो होता है हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर जो हमारा सिंगल पॉइंट होता है, जो सिंगल पावर पॉइंट होता है वो हमारा 5 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 6 हो जाएगा या डबल सर्किट 3 हो जाएगा, उसके बाद हमको रिंग सर्किट बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लोड है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मजबूत और केबल वायर को प्रोटेक्शन रखने के लिए हम लोग को जो सर्किट है वो ज़्यादा जल्दी हीट नहीं हो जाएगा, वो ख़राब नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम लोग रिंग सर्किट करता है। रिंग सर्किट कैसे करता है कि डीबी से एक सर्किट आएगा, सर्किट और सर्किट के बाद लूपिंग होकर वापस फिर लास्ट सर्किट से डीबी को जाएगा, वही सेम MCB ब्रेकर में लगेगा। उसका एम्पियर का, उसका जो MCB ब्रेकर वो कितना होना चाहिए पूछा जाएगा तो सर 32 से ही ज़्यादा होना चाहिए, 32 होना चाहिए नॉर्मली। और उससे बड़ा हेवी कुछ लोड है तो फिर उसका हिसाब से और भी MCB ब्रेकर बड़ा होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 32 एम्पियर का ही MCB होगा। सही है। लाइटिंग के लिए बोलेगा लाइटिंग के लिए कितना MCB ब्रेकर है। देखिए लाइटिंग के लिए 10 भी जो हमारा 10 एम्पियर का भी है और 16 एम्पियर का भी है। सही है, 20 एम्पियर का भी है। पावर के लिए 20 एम्पियर और 32 एम्पियर का भी है। तो वो हिसाब से कहाँ किस हिसाब से रिक्वायर है जो उसका डिज़ाइन का हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। ड्राइंग आज पर ड्राइंग और शेड्यूल का हिसाब से काम करना पड़ेगा। इतना ही आप बोल देगा 100% आप इंटरव्यू पास हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। सही है, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही आपको जानकारी मिलने के लिए, जो नया बंदा है, जो फ्रेशर आदमी है, जो अपना मुल्क से गल्फ कंट्री आना चाहता है काम करने के लिए, तो इससे पहले ये सब वीडियो देख के आपको प्रिपरेशन होना चाहिए, फिर आप जाके इंटरव्यू अटेंड करना है। फालतू में आप इंटरव्यू जाएगा, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, फिर उसके बाद आप रिजेक्ट होकर आएगा, उसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको सिलेक्ट नहीं करेगा तो फ़ायदा नहीं है। तो जो भी बंदा इंटरव्यू जा रहा है उससे पहले यूट्यूब से, मेरा चैनल में नहीं बोल रहा हूँ, किसी का भी चैनल देख के हर चीज़ आपको जानकारी हो के उसका बाद जाइए। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, मेरा जो वीडियो है एक्यूरेट इंटरव्यू में क्या होता है, क्या क्वेश्चन आंसर होता है, क्यों हम वही फील्ड का है, वही जगह पे है, वही काम में करता है। मैं भी बहुत सारा आदमी का इंटरव्यू लिया तो इसके लिए मुझे मालूम है। और इंटरव्यू में क्या क्या चेंजिंग होता रहता है, दूसरा कंपनी में भी, हर कंपनी में भी, उसके ऊपर भी मैं कलेक्ट करके वीडियो बनाता हूँ। तो ये सब वीडियो आपको मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। इसका साथ साथ में भी कौन सा कंपनी का कभी इंटरव्यू है, कौन सा कंपनी का इंटरव्यू आप लोग को कैसे पता चलेगा, उसका बारे में भी मैं बताता हूँ। सही है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।